हाय एवरीवन, दिस इज हुदेश और आज के इस वीडियो में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे दैट इज नोन एज डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। ओके, सी बिफोर गोइंग टू द टॉपिक इन डिटेल हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए, सपोज मैं इधर लिखता हूँ लाइक दिस x-3 इंटू x-4। ओके, और इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब यहाँ अगर मैं आपको बोलूं इसका रूट क्या होगा, तो रूट होगा x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल टू 4। मतलब होता है दो ठो पॉजिटिव रूट हमें मिला। ठीक है, अब इसको अपने क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां मैं बोलता हूं आप लोग क्या करेंगे ना, साइन कितना बार चेंज हुआ है वो ऑब्जर्व करेंगे। जैसे पहला साइन है प्लस, फिर है माइनस और फिर है प्लस। मतलब यहां एक बार साइन चेंज हुआ और यहां एक बार साइन चेंज हुआ, मतलब टोटल 2 टाइम साइन चेंज हुआ। सो साइन चेंज हुआ 2 बार और हमें मिला पॉजिटिव रूट 2 ठो। ठीक है, सो कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ और एग्जाम्पल वेरीफाई करेंगे। सी, मैं अभी क्या करूंगा, सपोज यहाँ पर हम लोग x के बदले, ये जो x है ना, x के बदले नेगेटिव x रिप्लेस करते हैं। सो अगर नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो नेगेटिव x की जगह में हमने नेगेटिव x डाल दिया और तब हम देख रहे हैं कि इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जीरो साइन चेंजेस। ओके, और हमें कितना ठो नेगेटिव रूट मिला है, यहाँ पर हमें 0 नेगेटिव रूट मिला है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोबारा बोल देता हूँ, जैसे यह 2 पॉजिटिव रूट था और साइन हम लोग का 2 बार चेंज हुआ। ठीक है ना, 2 बार चेंज हुआ और इधर जब हमने x की जगह में माइनस एक्स रिप्लेस करा तब साइन चेंज नहीं हुआ और हमें 0 ठो नेगेटिव रूट मिलेगा, वो भी पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट इट, दूसरा एग्जाम्पल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूटे लेते हैं, जैसे कि x+3 इंटू x-4। ओके, अब यहाँ पर जो रूट है वो एक -3 है और दूसरा रूट है 4। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर साइन कितना बार चेंज हुआ, जैसे यहाँ प्लस है, फिर माइनस है और फिर माइनस है, मतलब एक बार इधर और इधर तो चेंज हुआ नहीं है, मतलब साइन एक बार चेंज हुआ। और ये भी मतलब हमें ये हिंट दे रहा है कि पॉजिटिव रूट एक ही बार मिलेगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा ना, x के जगह में माइनस एक्स रिप्लेस कर दूंगा। x के जगह में अगर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर साइन चेंज कितना बार हुआ, साइन चेंज यहाँ पर एक बार हुआ और हमें नेगेटिव रूट भी एक ही बार मिला है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल वेरीफाई करते हैं। जैसे सपोज यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे पहला में क्या लिए, दोनों पॉजिटिव ले लिए, फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, दोनों को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों को नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा x+3 इंटू x+4। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका रूट है -3 एंड -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। आप देखिए यहाँ भी साइन प्लस है, इधर भी साइन प्लस है और इधर भी साइन प्लस है, तो साइन चेंज नहीं हुआ, तो 0 टाइम्स, तो 0 टाइम्स चेंज हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि 0 पॉजिटिव रूट होगा। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि अगर x के बदले में माइनस एक्स रिप्लेस कर देता तो ये कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए साइन यहाँ पर एक बार चेंज हुआ, प्लस था पहले, फिर माइनस, फिर यह माइनस से प्लस, मतलब यहाँ पर 2 बार साइन चेंज हुआ। ठीक है, तो 2 बार साइन चेंज हुआ तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 2 नेगेटिव रूट है। बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक जो 2 डिग्री इक्वेशन के लिए आप ये कह सकते हैं कि साइन जितना बार चेंज होगा, साइन जितना बार चेंज होगा उतना नंबर ऑफ, जैसे पहले देखिए
मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया गया है, आप डायरेक्ट चेक करिएगा कि साइन कितना बार चेंज होगा। जितना बार साइन चेंज होगा वो आपको ये बताता है कि कितना पॉजिटिव रूट मिलेंगे। एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव रूट मिलता है, हम हायर डिग्री इक्वेशन में उसको समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखिए, 2 बार चेंज हुआ तो 2 ठो पॉजिटिव रूट। जब अब x की जगह पे -x रिप्लेस करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं तो वो आपको बताता है कि कितना नेगेटिव रूट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना, कितना नेगेटिव रूट पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर 2 बार साइन चेंज हुआ था तो 2 पॉजिटिव रूट। यहाँ पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 1 बार साइन चेंज हुआ तो 1 पॉजिटिव रूट, और थर्ड वाले में 1 बार भी मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमें 0 पॉजिटिव रूट मिला। ठीक, लेकिन अगर मैं मान लीजिए, मैं इधर और एक एग्जाम्पल देता हूं, यहां लिख देते हैं। सपोज आपको दिया गया है x³ - 1 = 0। ठीक है, x³ - 1 = 0 दिया गया है। तो यहां पर देखिए पहला वाला है प्लस, फिर है माइनस, मतलब 1 बार साइन चेंज हुआ। ठीक है, तो 1 बार साइन चेंज हुआ, उससे ये मतलब हमें पता चलेगा कि जो पॉसिबल पॉजिटिव रूट है वो 1 बार हो सकता है, मैक्सिमम 1 बार हो सकता है। ओके, और अगर मान लीजिए मैं x की जगह में माइनस लगा दूं, तो x की जगह में अगर माइनस लगा दूं तो वो हो जाएगा क्या, -x³ - 1 = 0। तो x की जगह पे अगर माइनस लगा दिए तो -x³ - 1 हो गया। अब यहाँ साइन कितना बार चेंज हुआ, यहाँ पर भी माइनस था और बाद में भी माइनस है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, 0 साइन चेंज। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो नेगेटिव रूट है वो 0 होगा, नेगेटिव रूट है 0 होगा। अब देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहता है कि कोई भी इक्वेशन का डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उतना नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्योंकि ये 3 है तो आपको रूट्स भी 3 मिलना चाहिए, है ना। तो इससे 3 रूट्स मिलना चाहिए, लेकिन एक हो गया आपका पॉजिटिव रूट। ठीक, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट। और हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो पेयर में आता है, मतलब 2-2 करके आता है। तो एक पॉजिटिव रूट, 0 रूट मतलब नेगेटिव रूट तो हमें मिलेगा नहीं, तो टोटल 3 बनाने के लिए हमें और 2 रूट चाहिए, और वो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसको अपने यूज कैसे करते हैं, जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दिया जाए लाइक दिस, x² + x + 1 = 0, इसको देख लीजिए। यहां पर अगर आप करेंगे तो साइन चेंज कितना बार हुआ, इधर इधर साइन चेंज, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है ना, तो साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो आप बोल सकते हो कि 0 पॉजिटिव रूट। ठीक, और अगर मैं x की जगह में -x डाल देता हूं तो ये हो जाएगा कितना, -x² - -x + 1 = 0। तो यहां पर आ गया x² - x + 1 = 0। ठीक है, तो यहां पर प्लस, फिर माइनस और ये प्लस। तो यहां नोटिस करिए आपका जो साइन हुआ है, एक बार चेंज इधर हुआ और एक बार चेंज इधर हुआ, 1 + 1 2। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि 2 नेगेटिव रूट होगा? नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है ये खाली बताता है कि मैक्सिमल पॉसिबल रूट क्या होगा उस साइन का। क्योंकि हमने x की जगह में -x डाला है और आप तब साइन चेंज हमें 2 मिल रहा है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम नेगेटिव रूट 2 ठो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उससे कम होंगे। ठीक, अच्छा, कम भी जब होंगे तो वो -1 नहीं होगा। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए जैसे ये जो x² + x + 1 = 0 है, इसका दोनों ही रूट कॉम्प्लेक्स है। इधर कॉम्प्लेक्स 1 a + ib के फॉर्म में होगा और इधर कॉम्प्लेक्स 2 a - ib के फॉर्म में होगा। तो ये जो नेगेटिव रूट आपको दिखा रहा है 2, ठीक है, नेगेटिव रूट 2। अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 2, तो आप कहोगे कि सर 2 नहीं होगा तो 1 हो सकता है क्या? 1 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बता रहा हूं। अगर मान लीजिए एक ठो नेगेटिव रूट हो जाता है तो टोटल रूट्स, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, टोटल रूट्स जो है
टू ही होगा क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टू है। तो बाकी का एक तो जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आता है। और ऊपर में हमने ये देख लिया कि इसकी पॉजिटिव रूट नहीं होंगे। आई होप यू आर गेटिंग। मैं दोबारा से बोल देता हूं, मैक्सिमम पॉजिटिव रूट सॉरी मैक्सिमम नेगेटिव रूट दो ठो होगा या फिर उससे कम होगा। अच्छा ठीक, उससे कम होगा मतलब वन हो सकता है क्या? वन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक ठो अगर नेगेटिव रूट हो जाएगा तो दूसरा एक ठो रूट क्या होगा? क्योंकि पॉजिटिव तो हो नहीं पाएगा और अकेले कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आता है, वो दो करके आता है। मतलब प्लस ए प्लस आई बी अगर रूट है तो ए माइनस आई बी भी रूट होगा। तो ये जो डेस्कर्ट्स रूल ऑफ साइन है, ये जो मैं ऐसा लिख देता हूं, डेस्कर्ट्स रूल ऑफ साइन, इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है अलग होता होगा, ठीक है, डी कार्ट्स बोलते हैं कुछ लोग। तो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस, जितना बार साइन चेंज होगा वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रूट के बारे में बताएगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रूट के बारे में बताएगा। और अगर आप x के जगह में माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं और उसके बाद नंबर ऑफ साइन चेंज काउंट करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव रूट बताएगा। ठीक है, यहां भी जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम पॉजिटिव रूट मान लीजिए आपका n आता है, किसी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव रूट n आता है। तो अगर n नहीं होगा तो n माइनस वन नहीं होगा, उसके बाद सीधा पॉसिबिलिटी आ जाता है n माइनस टू। अगर n माइनस टू नहीं होगा तो फिर नीचे आ जाता है n माइनस फोर। मतलब दो दो करके घटता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पेयर में आता है इसीलिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डेस्कर्ट्स रूल ऑफ साइन। मैं एक छोटा सा असाइनमेंट आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एक पोलिनोमियल में लिखता हूं, लेट इट बी x5 माइनस 2x4 प्लस 3x³ माइनस 5x प्लस 4। अगर ये जो है, ठीक है ना, मैंने ये 5 डिग्री का पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स, ठीक, ये पहला बिट हो जाता है। और ये भी बोलूं कि प्रूव दैट इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नॉन रियल रूट्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने दिया है ये 5 डिग्री का एक पोलिनोमियल है। आपको नंबर ऑफ पॉसिबल पॉजिटिव रूट फाइंड करना है और ये भी प्रूव करना है कि इसका मिनिमम 2 ठो कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो इसको अपने नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप तब तक इस रूल को प्रैक्टिस करिए दूसरे एग्जाम्पल में। थैंक यू।